टेंथ क्लास तक अगर मैं एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा हूं तो क्या मुझे साइंस लेना चाहिए? ये कुछ कॉमन मिथ है और कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग में आते हैं, हर स्टूडेंट के दिमाग में आते हैं कि अगर मेरा परफॉर्मेंस टेंथ तक अच्छा था या बहुत अच्छा था तो क्या इसका फर्क इलेवेंथ पे पड़ेगा, या टेंथ क्लास तक मैं एक बहुत ही वीक या बिलो एवरेज स्टूडेंट था तो क्या मुझको साइंस लेना चाहिए या मुझको कोई दूसरे सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देना चाहिए? तो मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं जिससे यह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि टेंथ तक आप जिस तरह से परफॉर्म करते आए हैं और इलेवेंथ क्लास में आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे और जो परफॉर्म करेंगे इन दोनों में कोई लेना देना नहीं है। मतलब इन शॉर्ट टेंथ तक आप बहुत बेहतरीन स्टूडेंट रहे हो या एक एवरेज या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहे हो, इस बेसिस से आपको कभी भी सब्जेक्ट चूज नहीं करना चाहिए। क्यों? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको दूंगा 3 टेक्निकल पॉइंट्स। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 10वीं क्लास की, तो 10th क्लास में हम लोग किस तरह से पढ़ाई करते हैं? कहीं ना कहीं हमारे पास जो है फिक्स्ड मटेरियल होता है, कुछ टेक्स्ट बुक्स होती हैं जिसके बाहर हमको बिल्कुल भी नहीं जाना होता है। ना टीचर्स उस मटेरियल के, उस कंटेंट के बाहर जाते हैं और ना हम लोग कोशिश करते हैं कुछ और सोचने समझने की। मतलब वहां पे पूरी तरह हमारा डिस्कशन जो होता है वो थ्योरी पे सेंटर्ड होता है। सभी बातें जो हैं एक फिक्स्ड स्टेटमेंट्स के, फिक्स्ड थ्योरी के, फिक्स्ड कुछ फिक्स्ड टॉपिक्स के आसपास चल रही होती है। और 11वीं क्लास में जब हम आते हैं तो थ्योरी होती है इनफाइनाइट, और हम थ्योरी पढ़ के, थ्योरी रट के काम नहीं कर सकते। हमको चीजों के एप्लीकेशंस पे फोकस करना होता है क्लास 11th में। आप किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए, पीसीएमबी, हर सब्जेक्ट में आपको ये ट्रांजिशन, ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। अगर हम लोग बात करें 10th क्लास की, तो हमारा एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है मेमोराइजिंग। हमको कई डेफिनेशंस, कई स्टेटमेंट्स, कई कीवर्ड्स याद रखने होते हैं और हमको सजेस्ट भी किया जाता है कि आप एज इट इज, जैसा बुकिश लैंग्वेज है वैसे ही पढ़ो, 3 बार लिखो, 4 बार लिखो, लिख के प्रैक्टिस करो, याद करो और वैसे के वैसे लिख के आओ। तो ये सारी स्किल्स इंपॉर्टेंट हैं, मैं इनको डिस्कार्ड नहीं कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये दिस इज यूजलेस, आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं ये कह रहा हूं कि 10वीं तक आपका पैटर्न अलग था, ये चीजों पे आपने 10वीं तक ध्यान दिया, लेकिन अब आपका टारगेट होगा कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, कॉन्सेप्ट पढ़ना, कॉन्सेप्ट समझना और उसका एप्लीकेशन। और वो कैसे होता है? वो होता है थ्रू न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 10वीं क्लास में आपको मिल जाते थे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस, आपके टीचर्स आपको पकड़ा देते थे कि भैया इसमें से सवाल आने वाले हैं, ये कर लेना। अगर ये कर लिया तो वो एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे और आपका पेपर अच्छा जाएगा और 10th क्लास में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन 11वीं क्लास में न्यूमेरिकल्स होते हैं इनफाइनाइट और आप कुछ आईएमपी क्वेश्चंस के भरोसे एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। अगर आपको उन न्यूमेरिकल्स को टारगेट करना है तो आपको एक स्पेशल स्ट्रेटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। अब सर आपने एक्साइटमेंट तो बढ़ा दी, आपने ये तो क्लियरली बता दिया कि 10वीं क्लास एकदम अलग है, 11वीं क्लास एकदम अलग है, और इन बातों से मैंने ये भी प्रूव कर दिया कि एक स्टूडेंट जो 10वीं में कुछ भी करता आया हो, 10th तक कुछ भी करता आया हो, उसको अपने 10th क्लास तक के परफॉर्मेंस के बेसिस पे कतई भी ये डिस्कस नहीं करना चाहिए कि वो डिसाइड नहीं करना चाहिए कि वो 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेगा। कई बार हमको डिस्कार्ड किया जाता है, कह रहे तुम तो वीक स्टूडेंट हो, तुम ये सब्जेक्ट मत लो, अरे तुम तो बहुत होशियार बच्चे हो, तुम तो ये सब्जेक्ट ले लो। हो सकता है बच्चे का इंटरेस्ट ही ना हो उसमें। तो ये सारी चीजें सबसे पहले मैं कहूंगा कि आपके इनर वॉइस सुनो, आपके दिल की आवाज सुनो, आपको क्या इच्छा हो रही है, आप क्या करना चाहते हो, आप क्या पढ़ना चाहते हो, आप उस सब्जेक्ट को चूज करो। और अब अगर आपने साइंस स्ट्रीम चूज की है तो मैं आपको बताने वाला हूं स्ट्रेटेजी कि वो कौन सी चीजें हैं जो आपको डे 1 से ध्यान रखनी चाहिए ताकि आप लोगों की 11वीं क्लास की, 12वीं क्लास की जर्नी जो है वो स्मूथ हो। तो मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। एक फॉर्मूला मैंने डिराइव किया है अपने इतने सालों के टीचिंग एक्सपीरियंस से, जिसको मैं कहता हूं सीआरटी फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सीआरटी फॉर्मूला। सी से हमारा मतलब होता है कॉन्सेप्ट, आर से हमारा मतलब होता है रिवीजन और टी से मतलब होता है टेस्टिंग। कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट क्लियरिंग, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भैया कॉन्सेप्ट क्लियर होते कहां पे? वो क्लियर होते हैं लेक्चर में। अब सर लेक्चर में तो हम रोज जाके बैठते हैं, बचपन से बैठते हैं लेक्चर में, लेकिन पॉइंट ये है कि आप लेक्चर में बैठे तो हो, लेकिन क्या वाकई में आप वहां पे हो? क्या वाकई में आपका सोल उधर है, आपका माइंड उधर है? एक ह्यूमन ब्रेन जो है हर 10-12 सेकंड के आसपास कहीं भटक जाता है। आप देखना, ये बातें सुनते सुनते, ये डिस्कशन के दौरान आपका दिमाग 4 जगहों पे गया होगा। आप नोट करना कि आपका दिमाग कितनी बार डाइवर्ट होता है अपने टॉपिक से। हमारा पूरा फोकस होना चाहिए उस डाइवर्जन रेट को कम करना और कंसंट्रेशन रेट को बढ़ाना। तो
यहां पे कॉन्सेप्ट क्लियरिंग से मेरा मतलब है कि आपको 100% मेंटल अटेंडेंस रखनी है। क्लास में हो, लेक्चर में हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मीन्स हो, 100% बातों को सुनना, सीखना, समझना, एब्जॉर्व करना शुरू करो। पहली स्टेप अगर आपने ये कर लिया, 80% ऑफ द टास्क तो वहीं पे आपका पूरा हो गया। 80% अगर आपने कर लिया ये, तो आपका जो पूरी जर्नी है उसका 80% तो आपने बैलेंस कर लिया है, आपने मैनेज कर लिया है। अगली स्टेप होती है, अगर आपने पढ़ा है तो आपको रिवाइज करना है, वरना आप भूल जाएंगे। अगर आप जो मान लो आपने आज कुछ पढ़ा और आप उसको 2 हफ्ते बाद रिवाइज कर रहे हो, कोई सेंस नहीं। 2 हफ्ते तक आप वैसे भूल चुके होगे, दिन में दिमाग में 50 दूसरी चीजें आ चुकी होंगी। तो आपको रिविजन करना है ऑन डेली बेसिस एंड ऑन वीकली बेसिस। बस ये करते चलो। रात को सोने के पहले जितना भी दिन भर में हुआ है पढ़ लो उसको, और जितना भी आपका वीक में हुआ है सैटरडे या संडे को बैठ के एक स्लॉट बना के सेपरेट हर सब्जेक्ट के लिए पूरा रिवाइज कर दो। तीसरी चीज होती है टेस्टिंग। अब टेस्ट के लिए मैं आपको बताऊंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न, जो कि है डीपीपी सॉल्विंग। सुनना बात ध्यान से। दिन में आपके पास मान लो आपने 5 से 10 या 15 न्यूमेरिकल्स अगर चूज किए हैं कि मुझे ये 15 न्यूमेरिकल्स फिजिक्स में करने हैं सॉल्व, तो आप कॉमनली हम लोग क्या करते हैं, एक न्यूमेरिकल किया, अच्छा आंसर ए है, पीछे सी दे के रखा है, क्या करूं, चलो गूगल देखता हूं, यहां देखता हूं, वहां देखता हूं, XYZ सोर्स देखता हूं। गलत। एक सवाल किया नहीं बना, फोन किया किसी को, किसी से पूछ लिया। ऐसा नहीं करना है। जितने भी क्वेश्चन आपने लिए हैं टाइमर के साथ उनको सॉल्व करो टेस्ट के फॉर्म में, और देखो कि क्या आपका स्कोर जा रहा है, कितने आपके सही बने हैं, कितने गलत गए हैं। इस तरह से आपके पास डेली के टेस्ट होंगे अवेलेबल। फिर उसके बाद जो आपके वीकली या मंथली टेस्ट होते हैं उनको दो, और टेस्ट देने के बाद एनालाइज करो अपने स्कोर। अगर ये 3 पॉइंट्स को आप लोग हमेशा ध्यान दे रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि आपको अपनी जर्नी में कभी भी एंग्जाइटी, पैनिक, डिप्रेशन, घबराहट, इन सारी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा। बड़े मजे से हंसते खेलते आप अपनी जर्नी कर लोगे पूरी, और यही तो हम लोग चाहते हैं। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट। मजे से पढ़ते रहो। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टाटा बाय।